संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। जहां सत्र में कई अहम बिल पेश कर सकती है सरकार। आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के भी आसार। वहीं विपक्ष ने अडानी मणिपुर पर चर्चा की मांग की थी। ये बड़ी जानकारी। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी, जहां सत्र में कई अहम बिल पेश कर सकती है सरकार। और वहीं आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, जहां सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार भी बताए जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से भले ही देश का सियासी माहौल अब काफी बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि सोमवार से यानी कि आज से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहेगा। शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान वक्त एक राष्ट्र एक चुनाव सहित 16 विधेयक सरकार पेश करेगी। और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मणिपुर वायु प्रदूषण और रेल हादसों पर मांग की चर्चा की थी। आज से भी इन चर्चा पर दरअसल हो सकती है, और जिस पर हंगामे के भी आसार जो है बताए जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मणिपुर वायु प्रदूषण और रेल हादसों पर चर्चा की मांग की थी। तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जहां सत्र में कई अहम बिल जो है वो पेश कर सकती है सरकार। और आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक ये सत्र जो है वो चलेगा। और सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार भी बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि विपक्ष ने अडानी मणिपुर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग भी की थी। तो लोकसभा चुनाव के बाद से भले ही देश का सियासी माहौल जो है वो काफी बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि जो सत्र आज से शुरू होने वाला है वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा। और शीतकालीन सत्र के आज शुरुआत होने जा रही है, जहां 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान वक्फ और एक राष्ट्र एक चुनाव सहित 16 विधेयक सरकार पेश करेगी। वहीं सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मणिपुर वायु प्रदूषण और रेल हादसों पर चर्चा की मांग की थी। और आज भी इन पर चर्चा हो सकती है, जिस पर हंगामे के भी आसार है। और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अडानी मणिपुर वायु प्रदूषण और रेल हादसों इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, देखिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र जो है आज इसकी शुरुआत होने वाली है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से चर्चा की, उन्होंने मांग उठाई थी, चाहे अडानी का मामला हो या फिर मणिपुर का मामला हो, क्या आज का जो ये सत्र आज से जो शुरू होने वाला है, क्या ये हंगामेदार हो सकता है? जी देखिए, जिस तरह से कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, तो कांग्रेस के जो नेता हैं प्रमोद तिवारी, आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने कल बयान दिया था प्रमोद तिवारी ने। और प्रमोद तिवारी ने साफ तौर से कह दिया था कि जो मणिपुर का मुद्दा हो, अडानी का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हम इस बार सदन में बात करेंगे, प्रदूषण की बात करेंगे। और देखिए, जब अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, खासतौर से बात किया जाए महाराष्ट्र की बात किया जाए और झारखंड की बात किया जाए, 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं। एक राज्यों में महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और प्रधानमंत्री ने उस दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही थी, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था प्रधानमंत्री ने। तो आज सदन में इसकी आपको वानगी दिख सकती है। जो कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे, बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और प्रियंका गांधी इस बार उपचुनाव में वायनाड से जीत के आई हैं।
और नांदेड़ सीट से कांग्रेस की थी वसंतराव चौहान जो उनके निधन के कारण इस सीट पर दोबारा चुनाव हुआ है, तो 2 कांग्रेस के सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और पहली बार गांधी परिवार के 3 जो सांसद रहेंगे इस बार, प्रियंका गांधी, वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रदूषण को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी, विरोधी पार्टियां हैं वो हमलावर हैं, और उसके बाद जो अडानी का मुद्दा चल रहा है, अमेरिका कोर्ट ने जो उनके खिलाफ मामला दायर किया है, इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामेदार होने की उम्मीद है। जेपीसी बिल जो है, जो वक्फ बिल है और जेपीसी इसमें चल रही है, और जिस तरह से जेपीसी में भी हंगामा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी सदन में पूरे हंगामे के चांस है। और मणिपुर का मुद्दा तो आपको जी सौरभ, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अडानी का मुद्दा हो गया या फिर जेपीसी का जो मुद्दा हो गया, ये कहीं ना कहीं हंगामेदार तो रहने ही वाला है। क्या जो वक्फ बोर्ड है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के तमाम जैसे ये भी मुद्दे हैं, क्या इसमें भी जो विपक्षी पार्टी है कहीं इसको भी लेकर हंगामेदार रहने वाली है? जी देखिए, जिस तरह से कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन का, लेकिन अब तक इस बार लिस्ट में इसमें शामिल अभी तक नहीं किया गया है। हो सकता है कि बीच में इसको शामिल किया जाए, और सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव, तो अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है, मैंने बताया आपको, लेकिन सदन से अभी मंजूरी उसके मिलने बाकी है। और अभी देखने वाली बात यह होगी कि 20 आज से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, तो बीच में सरकार इस बिल को कब लेके आती है। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से ही अब देश का सियासी माहौल जो है वो काफी बदल चुका है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर आज सत्र में हंगामे के आसार भी पूरी तरह से लगाए जा रहे हैं।